श्री कृष्ण से युधिष्ठिर कहते कि हे प्रभु, हे भगवान, आपके मुखार बिंद से जो मैंने पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो सुंदर सफला एकादशी का वर्णन मैंने श्रवण किया, जिस कथा को श्रवण करते हुए मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था, सो हे महाराज, हे भगवान, ये जो पौष शुक्ल पक्षी की जो एकादशी है, आज मैं आपके मुखार बिंद से उस पौष मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का सुंदर वर्णन, उसकी कथा आपसे श्रवण करना चाहता हूँ। आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए कि जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इस एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी में किस भगवान की पूजा की जाती है, यह सब आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। हे महाराज, यह संसार की हित की इच्छा में के कारण ही आज मैं आपसे यह श्रवण करना चाहता हूँ। पूर्वोक्त विधि से ही ये जितनी एकादशी होती है, इन एकादशियों का व्रत का नियम सब एक ही समान है। सो हे राजन, ये जो एकादशी है जो आपने मुझसे पूछा था, ये शुक्ल पक्ष के पौष मास की एकादशी का नाम जो है पुत्रदा नाम की एकादशी। जो शक्ति निष्ठ भाव से इस पुत्रदा नाम के एकादशी का व्रत कर लेता है, रात्रि को जागरण कर लेता है और भगवान के प्रति जिसकी आस्था होती है, तो निसंतान को भी यह संतान देने वाली पुत्रदा नाम की एकादशी, यह समस्त कामनाओं और सिद्धियों को देने वाली। और सो हे महाराज, भगवान नारायण जो है इस तिथि के जो है अधिदेवता है। नारायण भगवान ही इसके जो है स्वामी। यह सराचर प्राणियों के समस्त त्रिलोकी से बढ़ करके इस संसार में इससे बड़ी तिथि और इनसे बड़े अधिदेवता कोई भी और नहीं है। सो हे राज, ये जो पुत्रदा नाम की एकादशी है, यह किस तरह से मनुष्य की मनोकामना को पूर्ण करती है, कैसे संतान देती है, निसंतान को संतान प्राप्त कराती है। एक प्राचीन काल के इतिहास में तुम्हें कथा तो मैं बतलाता हूँ, आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। आज भगवान विष्णु श्री हरि युधिष्ठिर से कहते कि हे युधिष्ठिर, एक प्राचीन समय की बात है, पूर्व काल की। एक भद्रावतीपुरी में एक राजा जो है सुकेतु नाम का एक राजा जो है राज्य किया करता, और इसकी जो रानी थी, इसका नाम जो है चंपा। चंपा नाम जिसकी रानी थी। राजा का काफी समय जो है वैवाहिक जीवन संपन्न हुआ, लेकिन कोई उसके कुल में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं। काफी साल व्यतीत हो गई, संतान न होने के कारण आज राजा और उसकी पत्नी ये दोनों जो है बड़ी चिंता करने लगे, सोचने लगे, दुख होने लगे, अपने भाग्य को कोसने लगे कि हमारे भाग्य में क्या विधाता ने कोई संतान नहीं लिखी हुई है, कोई संतान का सुख नहीं लिखा हुआ है। इतना समय व्यतीत हो गया और अभी तक हमारी कोई संतान नहीं। आज राजा के पितर भी जो है उनके दिए हुए जो जल अपने पितरों को देते हैं, जो अन्न उनको देते हैं, उस जल को शोक के कारण उनके पितर जो है उसको ग्रहण करते। सो हे महाराज, राजा के बाद और कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो हम लोगों का जो है तर्पण करेगा, जो हम लोगों को जल देगा, जो हमको भवसागर से पार करेगा। यह सोच करके आज इसके पितर भी जो है बड़े दुखी हो रहे। तो सूर्य कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, एक दिन जो है जब यह राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर जा रहा था, वन की ओर जाते हुए पुरोहित आदि किसी को भी जो है इस बात का पता नहीं था कि राजा जो है घोड़े पर सवार होकर के वन की ओर निकल चुका है। जब वन में गया, पहुंचा वन में, उस वन में जाकर के अनेक प्रकार के इसने जो है पक्षियों को देखा, और उस वन में यह राजा भ्रमण जब करने लगा, मार्ग में जहां भी जाता, जिस दिशा की ओर भी जाता, कहीं से सियार की इसको आवाज सुनाई पड़ती थी और कहीं से उस वन में जो है उल्लू की आवाज इसको सुनाई दे रही। तो बड़े बड़े जीव जो है उस वन में इस राजा को जो है दिखाई दे रहे। राजा
उस वन में भ्रमण करते हुए उस वन की जो शोभा थी, उस वन की शोभा को ये देख रहे थे। इतना समय व्यतीत हो गया उस वन में भ्रमण करते हुए, सुंदर वृक्ष वन में थे, जीव जंतु मिल रहे थे, उनकी शोभा को देखते हुए आज राजा को यह पता नहीं चला कि समय क्या हो चुका, दोपहर का समय हो चुका है। और जब दोपहर का समय हुआ, इस राजा को भूख लगी, प्यास लगने लगी। सोचा राजा ने इतना समय व्यतीत हो गया और मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा कि दोपहर का समय हो गया। आज उस दोपहर के समय में प्यास लगने के कारण यह राजा जो है वन में भ्रमण करने लगे कि कहीं पीने का पानी मिल जाए, अपनी प्यास बुझा सको। जल की खोज में उस वन में इधर उधर या भ्रमण कर रहा था। न जाने उसने अपने जन्म से लेकर के आज तक ऐसा कौन सा एक पुण्य कर्म कर दिया जिस पुण्य के प्रभाव से उसको जो है उस घने वन में, जहां पर पशु पक्षी दिखाई देते थे, जल पीने के लिए एक सरोवर उसको दिखाई दिया। या उसके कुछ पुण्य का प्रभाव था जिस पुण्य के कारण यह सरोवर इसको दिखाई दी। आज राजा जब उसको सरोवर दिखाई दिया, सरोवर की ओर जा रहा था, तो देखा कि सरोवर के ही किनारे उसने एक मुनियों का आश्रम देखा जिसमें सिद्ध मुनि लोग जो है निवास करते थे। उस शोभाशाली इस राजा इस नरेश को देख करके उनको आश्चर्य की ओर यह देख रहा था, बड़ा अचंबा हो गया इस वन में जहां इतने बड़े बड़े जीव रहते हैं जिनकी आवाज से ही मनुष्य भयभीत तो हो जाता है, और उस वन में ये जो है आश्रम में ये ऋषि लोग यहाँ पर रह रहे और इनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, जीवों से कोई कष्ट इसको नहीं। तो उस समय इस राजा को जो है शुभ के संकेत मिलने लगे कि यदि कोई मनुष्य काम करता है उस कार्य को करने में उसको जो शुभ संकेत प्राप्त होते हैं और वो समझ जाता है कि मेरे भाग्य का जो पुण्य है वो पुण्य उदय होने वाला। आज वही राजा के साथ भी सुंदर सपन होने लगे राजा को जब उसने उस वन में इनका आश्रम देखा। आज राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ जो है फड़कने लगे, तो उस फल की सूचना दे रहा था। कोई शुभ सकुन जो इस राजा को प्राप्त होने वाला था, कोई ऐसा कर्म राजा ने किया था, उस पुण्य का उदय जो है आज इस राजा को प्राप्त होने वाला। यह सरोवर के तट पर पहुंचा जहां पर मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देख करके आज राजा बड़ा अचंभित हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। घोड़े से उतरा, मुनियों के सामने खड़े हुए और अलग अलग उन सब की जो है आज यह राजा वंदना करते, सुंदर मंत्रों के द्वारा ऋषियों की वंदना कर रहा था। और मुनि जो है उस उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। ये सब एकादशी का व्रत करते थे, भगवान की आराधना करते थे। सोहे महाराज जब इस राजा ने इन ऋषियों की सुंदर मंत्रों के द्वारा वंदना करी और हाथ जोड़ करके बार बार ऋषियों को दंडवत प्रणाम की, और जब प्रणाम किया आज राजा को ऐसा देख करके कि जितने मुनि उस सरोवर के किनारे कुटिया बना करके विराजमान थे, यह सब जो है आज राजा से कहने लगे, हे राजा, आज हम जो है तुम्हारी ऐसी वाणी और ऐसी प्रार्थना सुन करके हम बड़े प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा को पहले ही संकेत प्राप्त हो चुका कि मैं जिस स्थान पर पहुंचा हुआ हूं मुझे शुभ सगुन प्राप्त हो रहे। तो राजा कहने लगा इन ऋषि मुनियों से, जब ऋषि मुनियों ने इतना कहा कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, तो पूछा राजा ने, आप कौन हो, आपका नाम क्या है, और आप किस लिए जो है इस सरोवर के किनारे एकत्रित हुए हो, आप मुझे सत्य बात बतलाइए। आज मुनि, जितने मुनि वहां पर विराजमान थे, राजा की ऐसी वाणी को सुन करके कहने लगे कि हे राजन, हम जो है विश्वदेव नाम के मुनि, और हम जो इस सरोवर के किनारे जो है आज इस पूष के महीने में स्नान करने के लिए हम यहाँ पर विराजमान हैं, क्योंकि ये पूष का महीना जो ही समाप्त होगा तो माघ का महीना प्रारंभ हो जाएगा, जो पुण्य को देने वाला।
उसी की प्रतीक्षा के लिए, स्नान करने के लिए हम यहाँ पर कुटिया बना करके विराजमान हैं। हम विश्व देव हैं। आज से ठीक 5वें दिन माघ का पहला स्नान जो है प्रारंभ होने वाला है। आज ही जो है पुत्रदा नाम की एकादशी भी है। इस पुत्रदा नाम की एकादशी से ठीक 5वें दिन माघ का पहला स्नान प्रारंभ होगा। और इसीलिए हम जो है इस पुत्रदा नाम की एकादशी के इस व्रत को कर रहे हैं। और उसके बाद हम जो है माघ प्रारंभ होते ही इस सरोवर में स्नान करेंगे। और ये जो पुत्रदा नाम की एकादशी है सुहे राजन, ये संतान को देने वाली, पुत्र को प्रदान करने वाली, जिसने श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण कर दिया, भगवान का जागरण कर दिया, जिसको संतान की प्राप्ति नहीं होती, और ये एकादशी है उसको संतान देती या पुत्र प्रदान करती। आज राजा ने जब ऋषियों के मुंह से इस प्रकार की बात को श्रवण किया, तब यह राजा प्रणाम करते हुए इन विश्व देव जितने ऋषि वहां पर थे, इन ऋषियों से कहने लगा, यदि आप लोग मेरी वाणी से, मेरी प्रार्थना से, और मैंने जो आपका स्वागत किया हुआ है मंत्रों के द्वारा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहते। मुझे कोई संतान की प्राप्ति नहीं, आप विश्व देव ऋषि है तो मुझे संतान चाहिए, संतान की प्राप्ति मुझे करा दें, क्योंकि मेरे कुल में कोई पुत्र नहीं, और मेरे मरने के बाद मेरे पितरों को और मेरे को कोई जल देने वाला नहीं हो, इसलिए आप मुझे एक संतान की जो है प्राप्ति करा दीजिए। कहते हैं कि संतान, पुत्र नहीं होता तो पिता जो है, पुत्र पिता के ऋण को तार नहीं सकता, पुत्र ही जो है पिता के ऋण को तारता। लेकिन जिसके भाग्य में जन्म से लेकर के मृत्यु तक किसी का कर्जा नहीं होता, किसी का लेना देना नहीं होता, उस कुल में उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि कर्जा ही नहीं देना है। और जिसको कर्जा देना होता है उसी कुल में पुत्र की प्राप्ति होती है। वही पुत्र जो अपने पिता के ऋण को उतारता है। आज विश्व देवताओं को कहने लगा कि मुझे संतान दी। मुनियों ने राजा की वाणी को श्रवण किया, बोले कि हे राजा, आज के ही दिन जो है पुत्रदा नाम की एकादशी है। आपका सौभाग्य है कि आप इस वन में अकेले घोड़े पर चढ़ करके प्यास बुझाने के लिए इस सरोवर में पहुंचे हुए हैं। आपका कितना भाग्योदय हुआ है। एकादशी के दिन आज हम लोगों के जो है आपको दर्शन हुए, और यह एकादशी का व्रत जो पुण्य को देने वाला होगा, यह बहुत ही विख्यात। हर कोई व्यक्ति, देवता लोग भी जो इस व्रत को कर रहे हैं, यह इतना पुण्य को देने वाला है कि मनुष्य का शरीर यदि समाप्त हो जाता है वह वैकुंठवासी हो जाता है, भगवान वैकुंठ के ही धाम को पहुंच जाता है। इसीलिए तुम आज जो है जब इस वन में पहुंच चुके हो, एकादशी का दिन है, वो भी पुत्रदा नाम की एकादशी का, तुम इसका व्रत करो। इस व्रत का तुम पालन कर लो तो तुम्हारी मनोकामना जो है अवश्य ही पूर्ण होगी। राजा को स्मरण हो गया कि जब यह जा रहा था, मेरी आंख फड़क रही थी, मेरा हाथ फड़क रहा था, मुझे शुभ शकुन प्राप्त हो रहे थे। यह राजा को आभास हो गया कि मैं संकेत जो मुझे मिले थे ये शुभ संकेत ही मिले। तो हे महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें जो है अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी, यदि तुमने श्रद्धा भाव से इस एकादशी के अनुष्ठान को तुमने संपन्न कर लिया। रात्रि का जागरण यदि तुमने कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण श्री हरि आज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इन ऋषियों ने जब इस एकादशी का वर्णन इस राजा को सुनाया तो मुनियों के कहने से राजा ने उस पुत्रदा नाम की एकादशी का जो है पालन, उसका व्रत किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार आज विधि पूर्वक उनके साथ एकादशी का जब इस राजा ने अनुष्ठान किया, दूसरे दिन एकादशी समाप्त हो गई, द्वादशी का दिन आया तो द्वादशी के दिन इसने जो है पारण किया और मुनियों के चरणों को बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सिर झुका करके इसने जो है अपने घर की ओर प्रस्थान किया। तो हे राजन, जब ये अपने घर की ओर ऋषियों को दंडवत प्रणाम करते हुए आ रहा था, भगवान की कृपा हुई। उन ऋषियों का जो विश्व देव नाम के ऋषि इनको मिले हुए थे, उन ऋषियों के आशीर्वाद से आज रानी ने जो है गर्भ धारण किया। सही महाराज, कुछ समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होते हुए प्रसव काल आने पर
पुण्य कर्म के अनुसार आज उस राजा को एक तेजस्वी संतान की जो है प्राप्ति हो गई, एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। आज उस पुत्र को देख करके यह राजा बड़ा संतुष्ट हो गया, सोचने लगा कि आज मेरे कुल में जो है एक पुत्र की मुझे प्राप्ति हो चुकी है। उन विश्वदेव नाम के ऋषियों ने जो मुझे अनुष्ठान बतलाया था, उस अनुष्ठान के कारण आज मुझे संतान की प्राप्ति हुई। यह प्रजाओं का पालक हुआ, प्रजा का पालन करने वाला हुआ, बड़ा तेजस्वी था, बड़ा विद्वान था और भगवान की आराधना किया करता था। इसलिए हे राजन, यह जो पुत्रदा नाम के एकादशी है, इस पुत्रदा नाम के एकादशी के अनुष्ठान के ही द्वारा इस राजा को जो है संतान की प्राप्ति हुई, जो संतान को देने वाली। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो मैंने आपको राजा का वर्णन बतलाया था वह यही राजा, जिस राजा की संतान नहीं थी, संतान न होने के कारण बड़े शोक में यह डूबा रहता था, बड़ा दुख रहता था। आज एकादशी से और विश्वदेव नाम के ऋषियों से इसको संतान की प्राप्ति हो गई, जो प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगे। तब भगवान ने कहा कि मैंने आप लोगों को आपके कल्याण के लिए, आपके उद्धार के लिए आपके सामने आज इस पौष मास के शुक्ल पक्ष के इस पुत्रदा नाम की एकादशी का जो मैंने वर्णन किया हुआ है, इस एकादशी को जो एकाग्र चित्त होकर के श्रवण करता है, तो हे महाराज, उसके पुण्य के कारण निसंतान को जो है पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए इसको जो है पुत्रदा नाम की एकादशी से जाना जाता है। ये संसार में लोग को जो है, मनुष्यों को जो पुत्र प्रदान करने वाली। तो हे महाराज, शरीर त्यागने के बाद मनुष्य जो है स्वर्गगामी हो जाता है, स्वर्ग को चला जाता है। जो एकादशियों का अनुष्ठान करता, एकादशियों की कथा श्रवण कर, जो रात्रि में भगवान के सामने, श्री हरि के सामने रात्रि जागरण कर देता है, इस महात्मा को श्रवण करने वाला और दूसरों को सुनाने वाला, एकादशी का अनुष्ठान करने वाला, इन सब को जो है, जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों का फल जो है मात्र एकादशियों से ही उनको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए युधिष्ठिर, जिस तरह से इस राजा को ऋषियों के कहने के अनुसार इस पुत्रदा नाम के एकादशी के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई, यदि इसी राजा की तरह श्रद्धा भाव के द्वारा यदि कोई इस एकादशी का अनुष्ठान कर लेता है, द्वादशी के दिन इसका पारण कर लेता है, श्रद्धा भक्ति भाव के कारण उसको संतान की जो अवश्य प्राप्ति होती है और इस संसार में वह सुख भोग करके अंत में फिर भगवान के वैकुंठ धाम को जाने का मार्ग भी सुलभ कर देता है। आज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते कि हे भगवान, कि आपने जो मुझे ये पुत्रदा नाम की एकादशी का और उस राजा का जो वर्णन कराया, जिस एकादशी के अनुष्ठान से राजा को संतान की प्राप्ति हुई, आज आपके मुखार बिंद से यह कथा श्रवण करते हुए मैं बड़ा धन्य हो चुका हूँ। समस्त ऋषि मुनि सूजी महाराज जिसे कहेंगे, सूजी महाराज, यह एकादशी जो है पुण्य को देने वाली, जिसका वर्णन आपने करा। मनुष्य के कोई ऐसे शुभ कर्म उजागर जब हो जाते हैं, शुभ संकेत प्राप्त हो जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि उसका कोई कार्य जो है पूर्ण होने वाला है, उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। जिस तरह से आज राजा की उन विश्वदेव गणों के द्वारा इसकी मनोकामना पूर्ण हो गई, संतान की प्राप्ति हो गई और अंत में इसने जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया और यही पुत्र जो है अपने पिता को ऋण से जो है इसने तारण कर दिए। बोल बांके बिहारी लाल की जय।